भारत को जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। मोदी पाकिस्तान से जंग भी हारा, आजाद कश्मीर में की जाने वाली साजिश भी हारेगा। मोदी डरपोक और बुज़दिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खुलकर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हलबर्दारी से खिताब में कहा, आसियान से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक भारत मुंह छुपा रहा है, आर्मी फौरन से भाग रहा है। दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारत के साथ जहाज गिराए, इसलिए भारत आज़ाद कश्मीर पे बेअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमज़ोर करना चाहता है। भारत चाहता है हम आपस में लड़ते रहें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये भी कहा, बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर आवाम के किए वादे पूरे करेंगे। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म बन गए। हल्फ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। तकरीब से खिताब में नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल राठौर का पाक फ़ौज को खिराज तहसीन, पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने आवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसल राठौर को मुबारकबाद, यकीन दहानी कराई। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की भी फैसल राठौर को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। वज़ीर आज़म फैसल राठौर कारकुनान से घुल मिल गए। आज़ाद कश्मीर से आए लोगों की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। ढोल की थाप पर रक्स किया, कारकुनान को खाना खिलाया गया। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन का इस्लामाबाद में एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाज मार्च की कोशिश, पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकसई ने कहा, 27वीं तरमीम ने कानून को गैर मौसर कर दिया। जुमे को पूरे मुल्क में यौम स्या मनाया जाएगा। असद कैसर ने कहा, हम आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। राजा नासिर अब्बास ने कहा, पाकिस्तान में अवाम के लिए इंसाफ के तमाम रास्ते बंद हो गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम की बाज़गश्त कर रही है। इस्लाहात की गुंजाइश होती है, मगर 26वीं और 27वीं तरमीम से कोई इत्तफाक नहीं करता। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में यह भी कहा, फैसल पौटा की बुशरा बीबी से मुतालिक गुफ्तगू इंतहाई गलत है। दी इकॉनमिस्ट में इल्ज़ामात पर मबनी रिपोर्ट है। बुशरा बीबी और बानी से मुलाकात के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। बानी पीटीआई से किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त न मिली। बानी की तीनों बहनों का अडियाला रोड पर धरना, पुलिस का क्विक डाउन, 2 कारकुन धर लिए। सत्ताईसवीं तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल काउंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर नामजद। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर नामजद। चीफ जस्टिस अमीन खान, जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटर्नी जनरल मंसूर अवान कमीशन के रुकन होंगे। हुकूमती और अपोजिशन के 2 अरकान पार्लिमानी कमीशन के रुकन होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद वकील और स्पीकर कौमी असम्बली की नामजद खातून कमीशन की मेंबर होंगी। भर में इंटरनेट सर्विस डाउन। इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्लाउडफ्लेयर डाउन हो गया। एक्स प्लेटफॉर्म और चैटजीपीटी समेत दीगर ऑनलाइन फोरम्स की सर्विसेज तातुल का शिकार। क्लाउडफ्लेयर तकनीकी खराबी की वजह से डाउन हुआ। तर्जुमान पीटीए का कहना है, बड़ी आलमी खराबी की मुसलसल निगरानी की जा रही है। आलमी सर्विस प्रोवाइडर से मुसलसल राब्ते में है। सऊदी वली अहद की कुछ देर में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। MBS अमरीकी सदर की दावत पर अमेरिका का खसूसी दौरा कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान।
खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब 48 तैयारे खरीदना चाहता है जिनकी मालियत कई अरब डॉलर्स है। सलामती काउंसिल ने सदर ट्रंप का गजा अमन मंसूबा मंजूर कर लिया। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, किसी ने मुखालफत नहीं की। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा ना लिया। अमरीकी मुसविदे में बैनुल अक़वामी फोर्स की तैनाती की तजवीज़ शामिल, इमदाद की तरसील, इसराइली फ़ौज के इनखला और अबूरी इंतज़ामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील भी शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही मैं करूँगा। चीन और रूस का गजा अमन करारदाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दोनों मुल्कों ने कहा गजा फ़लस्तीनी अवाम का है। चीनी सफ़ीर ने कहा करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानों के असूलों की अक्कासी नहीं करती। रूस ने कहा यह मंसूबा फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क से बाहर रखता है। हमास ने गजा में बैन अल-अक़वामी अफवाज का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गजा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का भरपूर खैर मकदम। वज़ारत ख़ारजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की बैन अल-अक़वामी तौसीक है। करारदाद पर फौरी और मौसर अमल दरामद ही गजा में मामूलाती ज़िंदगी की बहाली को यकीन बना सकता है। करारदाद का नफाज हमारे अवाम की जबरी बेदखली को रोकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है पाकिस्तान गजा पर सदर ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम करता है। मंसूबे से गजा में अमन की उम्मीद सामने आई है। हम चाहते हैं गजा में इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मकबूजा मगरबी किनारे और मस्जिद अक्सा में इसराइली बर्बरियत की शदीद मुसम्मत। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराया जाए। जिम्बाब्वे के 148 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। साहबजादा फरहान, बाबर आजम और सलमान अली आगा फ्लॉप। साइम 22 रन बनाकर चलते बने। फखर क्रीज पर मौजूद नहीं। जिम्बाब्वे का आगाज तो अच्छा था मगर मिडल ऑर्डर साथ ना दे सका। जिम्बाब्वे के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। नवाज ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। शाहीन, सलमान, साइम और इब्रार की एक एक विकेट। सैफरी की सीरीज का इफ्तिताही मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जा रहा है। सरफराज अहमद को पीसीबी में नई जिम्मेदारियां मिलने पर साबिक कप्तान अजहर अली नाराज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा कर लीं। अजहर अली कौमी सिलेक्शन कमेटी और डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट के ओहदे से मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक अजहर अली सरफराज अहमद को बोर्ड में अंडर 19 की सतह पर नई जिम्मेदारियां मिलने पर खफा थे। 2 रोज पहले पीसीबी ने सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां सौंपी थी। स्टार बैटर बाबर आजम को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना। बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मैच में 21वें ओवर में आउट होने के बाद बैट स्टंप पर मारा था। बाबर आजम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की मुसलसल तीसरी फतह। यूएई को हंसते खेलते ही 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 60 रन का हदफ 5.2 ओवर्स में हासिल किया। यूएई के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। ऑलराउंडर माज सदाकत मुसलसल तीसरी बार मैन ऑफ द मैच करार पाए। लेफ्ट हैंडर बैटर माज ने अच्छी कारकर्दगी से दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। इवेंट के तीनों मैचेस में माज नॉट आउट रहे। माज के आइडियल बाबर आजम निकले। ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए बाबर ने अपना बैट माज को दिया था। माज का कहना है कि उनकी नजरें ट्रॉफी पर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका में मुकीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान दुनिया भर से आए सिख मेहमानों की मेहमान नवाजी करता है। सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। जसदीप सिंह ने शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया।
केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 कामयाब ऑपरेशंस, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 38 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक DI खान में 10 खवारिज मारे गए, दाताखेल में 5, बनू में 12 और बाजोड़ में 11 खवारिज हलाक खवारिज में सरकर्दा कमांडर आलिम महसूद और सरखना सज्जाद उर्फ अबू जर भी शामिल। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। इस्लामाबाद धमाके से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार हो गए। जामे तहकीकात, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नटली बैकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर नहीं जा सका। नटली बैकर की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत, पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी कोशिशों की तारीफ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की SCO कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन का अज़्म, आइंदा भी ताउन बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मॉस्को में SCO सरबराहान कॉन्फ्रेंस के खिताब में इसहाक डार ने कहा, खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। SCO ने खित्ते में माशी खुशहाली की बुनियाद रखी। SCO रुकन मुमालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम हैं। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों का नेटवर्क उखाड़ फेंका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास। मरीम नवाज का कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। इजलास में बताया गया, कलअदम इंतहा पसंद जमात के ठिकानों से गैर कानूनी जदीद तरीन असलहा, हज़ारों गोलियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जंगी साजो सामान बरामद। कलअदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, कलअदम TLP ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। लाहौर लंदन और न्यूयॉर्क से ज्यादा महफूज शहर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी कभी अपने कारकुनान को तनहा नहीं छोड़ेगी। गवर्नर पंजाब बोले, पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगी। वफाकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के आलात की मरम्मत के लिए 10 करोड़ 3 लाख रुपए मंजूर। दिफाई खदमात के मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज। सरहदी सिक्योरिटी और अमन अमान के लिए 84 करोड़ 15 लाख से ज़ायद का इजाफी फंड जारी करने की भी मंजूरी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। सिक्योरिटी और दिफाई मंसूबों की फौरी मंजूरी समेत अहम फैसले। ECC ने पास्को की बंदिश और नए SPV के क़याम की मंजूरी दे दी। SPV के लिए इब्तदाई सरमाया 10 लाख रुपए मुकर्रर। वफाकी वज़रा और आला हुकाम की इजलास में शिरकत। कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर बसें चलाने का फैसला। नई EV बसें भी चलेंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध के दीगर इस्लाम में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का भी ऐलान। कहा, येलो लाइन BRT पर दिन रात काम जारी है। डिपोज का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाए। अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की अटियाला जेल आमद। जराये के मुताबिक सिफारती वफ्द की अटियाला जेल में कैद अमरीकी शहरी से मुलाकात कराई गई। सिंध में आईनी अदालतों के कायम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए। ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल होगा। सिंध में आईनी अदालतों का कायम अमल में लाया जाएगा।
सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 की बहाली। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का M5 जलालपुर पीरवाला का दौरा। 30 नवंबर तक मोटरवे M5 को एकतरफा मुकम्मल ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला। कहा, गैर मयारी काम बर्दाश्त नहीं होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, गिलगित बल्तिस्तान से कराची आने वाला पानी बीमारियां फैला रहा है। सीवरेज सिस्टम को ठीक करना वजारत सेहत की जिम्मेदारी नहीं। साफ पानी मुयसर हो तो अस्पतालों पर 70% मरीजों का बोझ कम हो जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है, हुक्मरान 27वीं तरमीम के जरिए अदालत पर काबिज हो गए। मुल्क में 27वीं तरमीम के बाद 28वीं और 29वीं की गूंज है। जमात इस्लामी आइन के साथ है, ये तरामीम वापस होंगी। अरे भाई, हमारे पास तो वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ के केस की समाअत के दौरान DIG हेडक्वार्टर मलिक जमील जफर से मुकालमा। कहा, शाह खावर साहब, ये तो आपके साथ पुलिस वाला खड़ा है ना। कहा, यही DIG है। वकील DIG हेडक्वार्टर शाह खावर ने बताया, जी माय लॉर्ड, यही है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, ये देखें कि हमें यहाँ खड़ा होकर डरा रहा है। अरे भाई, हमारे पास तो वैसे भी अब कुछ नहीं बचा। स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के असद इकबाल सेमीफाइनल में मस्कत में खेले गए मैच में भारत के पंकज अडवाणी को 4-0 से हरा दिया। ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप में नेपाल ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 10 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया।